हेलो एवरीवन, वेलकम टू राग्या पॉइंट चैनल। आज हम जो 7 पार्ट सीरीज़ चल रहा है उसके आज हम लास्ट लेक्चर में हैं। इसके पहले हमने 6 लेक्चर को ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हेड क्वार्टर है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने पार्ट 0 से की थी। पार्ट 0 में हमने एक्सप्लेन किया था कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हम क्या क्या स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने स्विट्जरलैंड बेस्ड हेडक्वार्टर्स के बारे में जाना। पार्ट 2 में हमने यूएन, उसकी यूनिवर्सिटी और उसके प्रोग्राम्स के हेडक्वार्टर्स के बारे में जाना। पार्ट 3 में हमने ऑस्ट्रिया वाशिंगटन डीसी के हेडक्वार्टर्स के बारे में जाना। पार्ट 4 में हमने कनाडा, स्पेन, ठीक है, पेरिस, इटली के हेडक्वार्टर के बारे में जाना। पार्ट 5 में हमने इंटरनेशनल बैंक के बारे में जाना और पार्ट 6 में हमने स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर को समाप्त किया। उसके बाद आज हम पार्ट 7 अपने लास्ट वीडियो की तरफ आ गए हैं। इसमें हम वर्ल्ड ग्रुप के बारे में जान रहे हैं, जो भी इंटरनेशनली वर्ल्ड ग्रुप है। तो देखिए, मैंने इसको ना ऐसे 1, 2, 3 और 4 हिस्से में बांट दिया है। ओके, 4 हिस्से में बांट दिया मैंने इसको। 4 हिस्से में बांटने के बाद कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। फर्स्ट आता है कुछ यूनियन वाला। तो ये देखिए, पहले एक आता है EU, यूरोपियन यूनियन। दूसरा आता है UN, यूनाइटेड नेशन। तीसरा आता है नाटो, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वैसे तो इन सब ग्रुप में एक लास्ट वाला जो आसियान है ना, वो भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया था लेकिन इसको लिख नहीं पाया, क्योंकि देखिए ये भी एसोसिएशन वाला आ रहा है। तो आसियान बोलते हैं इसको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो इस प्रकार ना आपके 4 हो जाएंगे। अगर आप ऐसे यूनियन की बात करेंगे तो एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। फिर एक आता है यूनाइटेड नेशंस, एक आता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है आसियान, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एसोसिएशन, ठीक है, उसको बोलते हैं आसियान। इस प्रकार 4 हो गए एसोसिएशन वाले। उसके बाद आते हैं अपन कॉरपोरेशन वाले, मतलब ऐसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम पे कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन आ रहा है। तो ये देखिए, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, कॉरपोरेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, OECD। फिर आते हैं एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखिए फिर कॉरपोरेशन आया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। उसके बाद आते हैं फिर बिमस्टेक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यहाँ भी कॉरपोरेशन आया, ठीक है। उसके बाद आते हैं SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ भी कॉरपोरेशन आया। फिर आते हैं अपन सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यहाँ भी कॉरपोरेशन आया। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यहाँ भी कॉरपोरेशन आया, ठीक है। तो इस प्रकार ये बढ़ गए अलग से। उसके बाद आते हैं फिर नाफ्ता और साफ्ता। नाफ्ता क्या आता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखिए, फर्स्ट वाले में हमने क्या बोला, कुछ यूनियन वाला हो गया। सेकंड वाले में हमने बोला क्या, कॉरपोरेशन हो गया। और जो तीसरा पॉइंट आता ना, ये देखिए, ये चौथा वाला तो पहले में ही शामिल हो गया, ठीक है। तो पहला और चौथा एक मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी में आ गया कॉरपोरेशन और तीसरा कैटेगरी में आ गया फ्री ट्रेड, ठीक है। फ्री ट्रेड तीसरा कैटेगरी है, जिसमें नाफ्ता आया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये आ गया साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ओके, इतना हम जान लिए। चलिए, तो इस प्रकार हमने यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, नाटो और आसियान, ये एक ग्रुप में। OECD, अपेक, बिम्स्टेक, SCO, सार्क, OIC, ये एक ग्रुप में। और तीसरे ग्रुप में आया नाफ्ता और साफ्ता। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लीजिए, अपन उसको देख लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। अब ये देखिए, यूरोपियन यूनियन और नाटो, यूरोपियन यूनियन और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दोनों का जो हेडक्वार्टर है ना, वो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में, बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ठीक है। ये यूरोपियन कंट्री है। तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन, मैंने आपको बताया था, यूनाइट करने को, नेशन को यूनाइट करना, ये एक नया सोच है। नया सोच मतलब न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क यहाँ से आ गया। उसके बाद आते हैं फिर OECD, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। ये एक्चुअली में यूरोप के अंदर बनाया गया था, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया था, ताकि आपस में यदि हम कुछ बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे आपस में टैक्स कम लगने चाहिए, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन देशों के लिए
यूरोपियन देशियों मतलब जो यूरोपियन देश थे ना, उन्होंने आपस में ही एक कॉरपोरेशन बनाया था इकोनॉमिक का, तो उसी को बोलते हैं OECD। तो जाहिर सी बात है जब यूरोपियन वाले इसको बनाएंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो तो पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर अपेक, ये आता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। अब एशिया पैसिफिक आ जाता है तो मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में। फिर आता है बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल, तो ये आ जाता है बांग्लादेश ढाका, ठीक है। फिर आता है SCO संघाई, ये आप ना इसको कहीं नोट्स बनाएंगे ना तो एक काम कीजिएगा, आप इसको संघाई लिखिएगा फिर काटिएगा, ये तो अलग ही बेवकूफ़ बना रहा है। लिखा ही है संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये लिखा है, संघाई लिखा है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है, ये बहुत यूनिक है एकदम, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। उसके बाद आते हैं अपन सार्क और साफ्ता, ठीक है। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसी का ही एक फ्री ट्रेड बनाया गया है, मतलब सार्क का ही फ्री ट्रेड बनाया गया है जिसको साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का जो हेडक्वार्टर है ना ये नेपाल काठमांडू में है। उसके बाद OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, अब जब इस्लामिक आया, इस्लाम आया मतलब सऊदी अरेबिया, जिहाद, जेदाह 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 मतलब सऊदी अरेबिया के जेदाह में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अपना आता है आसियान, अपना आसियान कहाँ है, इंडोनेशिया में जकार्ता, ठीक है। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता। तो गाइज हमने आज पार्ट 7 को एंड करके इस सीरीज को एंड कर दिया है। डेफिनेटली ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे आपको यदि कोई टॉपिक चाहिए जो एक सीरीज में आपको प्रोवाइड हो सके तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर मतलब मुझे इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड सीरीज वाला चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा यदि मेरे बस में हुआ ओके कि कंटेंट जुगाड़ करके आपको मैं ये एक सीरीज़ प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि इस सीरीज़ के द्वारा ना आपको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे वीडियो के द्वारा मिलती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़े होते हैं जब आप इसको पूरे सीरीज़ को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइन टू दिस पार्ट 7 सीरीज़। आगे हमारे नए वीडियो और नए सीरीज़ का आप वेट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।